देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो मॉडल पेपर है आज मिक्सिंग क्वेश्चन कराऊंगा। ध्यान से देखिएगा, मिक्सिंग का मतलब हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आज कराऊंगा। और यहाँ पे देखो ट्रिक मैंने बनाया है, क्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसक गुणे मौसक। अब देखो यहाँ से पहली संख्या क्या है, 26 है भैया, पहली संख्या को 26 लिख लो। दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या है 156, 156 लिख लो। बराबर यहाँ पे लौसक का मतलब वैल्यू रखना है, लौसक का वैल्यू कितना है, 156 रखना है, 156 रख दो। अब भैया हाई मौ ये तक याद करना है, ठीक है ना। और देखिए यहां पर लिखोगे क्या, 26 गुणे 156 लिख लोगे। अब देखो यहां पे बराबर की आगे ये गुणा में है ना, गुणा में बराबर की इधर आएगा ना, तो 156 भाग में हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, मौ स बचेगा, यही बचेगा ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। 24 तारीख 2024, ठीक है ना, और 27 फरवरी को एकदम गर्दा में 70 में 70 लाओगे, गारंटी है। देखो यहां से 56 से 56 ऐसे ही पजा दोगे, कटा दोगे मतलब। और क्या बचेगा यहाँ पे 26 और बराबर क्या इधर बचा, मौसा बच गया, ठीक है ना। या आप ऐसे लिख देना, बोर्ड एग्जाम में पूरा सही से लिखना, तभी एग्जामिनर अच्छा से नंबर देगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे म स बराबर कितना आ गया, 26 आ गया, ठीक है ना मेरे प्यारे फ्रेंड। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना कि यदि 26 का 156 का लौसौ 156 हो तो मौसा ज्ञात कीजिए। तो देखो ये तुम्हारी पहली संख्या होगी, तो पहली संख्या बराबर 26 लिख लेना, दूसरी संख्या बराबर इसके अगवा वाला लिख लेना 156। और यहां पे देखो दिया रहेगा आपका क्या, लौसौ, तो यहां पे आप लौसौ बराबर लिख लेना। और क्या ज्ञात करना है, जो चीज ज्ञात करना होगा ओकरे बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह हंसुआ मतीन बना लेना, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। और मैं बता दूं उसके बाद ये वाला ट्रिक लगाना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसौ गुणे मौसा। और ऐसे संख्याओं को रख के जो गुणा में होगा इधर लाना, भाग में होगा, जो कटेगा कटा देना, जो बचेगा बचा देना, वही तुम्हारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आज पूरा मिक्सिंग क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि जैसा चाहते थे ना वैसे ही क्वेश्चन आज की इस पूरे मॉडल पेपर का, अनसॉल्व पेपर का सेट करा दूंगा। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और 2024-27 तारीख वाला जो पेपर होगा ना, आप एकदम 70 में 70 नहीं करके आओगे ना, तो आके चैनल पे जो बोलना होगा वो बोलना, ठीक है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलेगा इस मॉडल पेपर का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 3 cot थीटा बराबर 4 हो तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को घबराना नहीं है, एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। देखो कैसे लगाते हैं, शॉर्ट ट्रिक से। एक ही ट्रिक है जिससे कि पूरा क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दिया है, 3 और cot थीटा बराबर क्या दिया है, 4 दिया है। तो पहले क्वेश्चन को बाबू नोट कर लेना, तभी एग्जामिनर को समझ में आएगा, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन सही लगाओ ना सब कुछ गलत कर देगा। अब देखो यहाँ पे 3 cot थीटा बराबर 4 है। अब यहाँ पे ये गुणा में है, तो देखो cot थीटा बराबर यहाँ पे क्या है, 4 है ना। अब ये भी 3 गुणा में ना, बराबर की इधर आएगा ना तो भाग में हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना है, कोसेक थीटा ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है, जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, कर्ण बटे का लंब हो जाएगा। तो अब भैया हमको कर्ण चाहिए, लंब चाहिए। अब यहाँ पे cot थीटा का वैल्यू दिया है 4/3। अब यहाँ से समकोण त्रिभुज एक बनाओगे, प्यार से ऐसे समकोण त्रिभुज बना लोगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करोगे कि देखो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लेकिन यहां होगा लंब आधार बटे लंब, क्योंकि tan का उल्टा काट होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, आधार का मतलब 4, ये आधार का मतलब 4 दे दिया, और लंब का वैल्यू 3 दे दिया। देखो लंब का वैल्यू 3। अब देखो एक चीज मेरे को बताओ, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार दे दिया है और लंब दे दिया है, कर्ण नहीं दिया है। और यहाँ पर हमको कर्ण चाहिए, सबसे पहला काम फंस गया काम। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है स्टूडेंट, होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। यही होता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब देखो कर्ण का स्क्वायर नहीं दिया है लेकिन लंब है ना, तो देखो लंब का वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आधार, देखो आधार क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लोगे। अब देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 तिली के होता है 9 और 4 चौक हो जाएगा 16। अब देखो कर्ण स्क्वायर बराबर, अब इन दोनों को जोड़ दो, तो 16 में 9 जोड़ोगे तो आई होप कि 25 ही होता है, ठीक है। अब देखो यहां से
यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ये स्क्वायर हटाओगे तब उधर जाके करड़ी लगेगी, ठीक है ना, ध्यान से समझना भाई, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत क्लास फ्री का दे रहा हूँ और मन से पढ़ लो, कोई फ्री का नहीं पढ़ाएगा यार। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, 25 को क्या लिख दोगे, 5 गुणते 5 लिख सकते हो। अब देखो यहाँ से कर्ण का वैल्यू 2 का जोड़ा, देखो करड़ी कहती है कि 2 का जोड़ा बनाइए, एगो 5 निकाल लीजिए आराम से, ठीक है। तो कर्ण का वैल्यू क्या मिल गया, 5 मिल गया। यहाँ तक ऐसे कर लोगे, ठीक है ना। ये उसी पन्ने पे करना जिस पे आप सॉल्व कर रहे हो, साइड से करना, ठीक है ना। तनी ऐसे करोगे ना, कुल उसी में लिखोगे तो पन्ना भर जाएगा। अब भरेगा तभी ना बी कॉपी लोगे, अब बी कॉपी लेने पर थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसको कहीं और कर दोगे तो उसको भी, एग्जामिनर को भी नहीं पता चलेगा कि कर्ण का वैल्यू कहां से 5 लिया है, उसको मालूम पड़ेगा कि कर्ण का वैल्यू याद करके आया था लड़का घरवे से, ठीक है। तो वहीं पे करना, कहीं सामने करना ये चीज कि उसको भी लगे कि आप निकाले हो, ठीक है। अब वहां पे देखो, अब यहाँ पे सब कुछ वैल्यू निकल गया, यहाँ पे लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया। अब देखो यहाँ पे कोसेक का वैल्यू पूछा था ना, तो लो ज्ञात कर लो। देखो कोसेक थीटा बराबर, ये क्या है, कर्ण है ना, तो देखो कर्ण का वैल्यू कितना आ गया था, 5 आ गया था भाई, 5 लिखोगे। और नीचे लंब है, लंब का वैल्यू देखो कितना है, 3 है, तो बस यहाँ पे क्या लिख लोगे, 3 लिख लोगे, बस ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और 2 नंबर प्यार से मिल जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा ये तीसरा जो क्वेश्चन है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम खतरनाक क्वेश्चन है, लगातार 10 सालों से आ रहा है, लेकिन लड़के गलत करते हैं। आज नहीं गलत करोगे, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। आज मिक्सिंग क्वेश्चन कराऊंगा पूरा पूरा, जैसे एक पेपर में आता है ना बाबू, वैसे आपका आज क्वेश्चन कराऊंगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 ऐसे भुकाते हुए दिया है, का कौन सा पद 78 है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना लड़के ना क्या करते हैं ना कि इसको अंतिमवा पद लेकर कर देते हैं, लेकिन सरासर गलत है। आज के वीडियो में कंप्लीट देखो ध्यान से कैसे करोगे इसको, और आसानी से हल भी हो जाएगा। ध्यान से देखो, सबसे पहला काम ना कि श्रेणी को लिखोगे, क्या है 3, फिर 8, फिर देखो 13, फिर 18 ऐसे भुका के दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। अब यहाँ पे लिखना चाहोगे तो लिख लो, का कौन, ठीक है ना, कौन सा, ठीक है, पद क्या है 78 है। ओके, इतना करने के बाद मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो। सबसे पहले इसमें देखो पहला पद को लिख लेना, यही है आपका भैया क्या, पहला पद, ठीक है ना, पहला पद। और पहला पद को हम लोग ए से भी प्रदर्शित करते हैं, पहले पद को किससे, ए से भी प्रदर्शित करते हो, और उसका वैल्यू कितना दे दिया 3। अब उसके बाद लिखोगे क्या आप, दूसरा पद, ठीक है ना बाबू, और दूसरा पद कितना है दिया इसमें 8 है, ठीक है ना। जब पहला पद दे देगा, दूसरा पद दे देगा, तो क्वेश्चन समांतर श्रेणी का है। ये क्वेश्चन कहां का है, समांतर श्रेणी का है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि यहां पे निकाल लेना है सारवांतर, क्या निकाल लेना है, सारवांतर निकाल लेना है। और सारवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद, ठीक है ना, दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे कि यहां पे स्मॉल डी का वैल्यू, दूसरा पद इसमें क्या है 8 है, ठीक है ना, और पहला पद क्या है 3 है, ठीक है। तो यहां से डी बराबर 8 में से 3 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा। तो ये तुम्हारा डी का वैल्यू हो गया, और ये तुम्हारा किसका वैल्यू हो गया, ए का वैल्यू हो गया। और जो 78 दिया ना, यनवा पद का वैल्यू दिया है यार, यनवा, ए यन बराबर कितना 78 दे दिया है, वो यनवा पद का वैल्यू दे दिया है। अब आपको क्या करना है कि यनवा पद का फार्मूला लगाना है, और सिंपल कौन सा पद का मतलब आपसे वो यन का वैल्यू पूछ रहा है, कौन सा पद का वैल्यू मतलब कि वो यन का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो यहां पे आप फार्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे, सूत्र किसका भैया, तो यनवा पद का फार्मूला होगा क्या, ए यन बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला अगर नहीं याद है ना तो अभी याद कर लो, क्योंकि 27 फरवरी को इस फार्मूले की अहम भूमिका है भाई, तो जल्दी से इस फार्मूला को याद कर लो। अब देखो ए एन है ना, यहाँ पे देखो ए एन का वैल्यू क्या है 78 है, तो लिख लोगे यहाँ पे 78। यहाँ पे देखो ए है ना, अब देखो ए का वैल्यू क्या लिखोगे 3 लिख लोगे, तो यहाँ पे 3 लिख लो, प्लस यहाँ पे देखो यन, इसी का तो वैल्यू पूछ रहा है भाई, -1 इंटू डी, देख रहे हो ना, यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है 5 है, 5 रख लोगे। अब यहाँ पे देखो 78 है ना, ये प्लस का 3 है ना, बराबर कि इधर लाओगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और इधर यन -1 इंटू क्या 5 हो गया, ठीक है ना। अब देखो 78 में से 3 घटा दोगे तो 75 बचेगा कि नहीं बचेगा भाई, कमेंट करना कि मैं सही बता रहा हूँ ना एकदम यार। और चैनल पे पहली बार हो ना बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा बहुत मनोबल ऊंचा होता है, ठीक है। अब देखो 78 में से 3 घटा दोगे 75 बचेगा, और इधर यन -1, तो इसको तो
ऐसे ही रहने दोगे और यहाँ पे क्या है 5 है। अब देखो एक चीज, यहाँ पे जो 5 है ना वो गुणा में है कि नहीं है, तो बताओ 75 और उसको इधरिया लिया दोगे तो भाग में हो जाएगा। अब बराबर n-1। अब देखो कटा दो, 15 5 75 बराबर n-1, ठीक है ना। अब देखो ये माइनस का 1 है ना, बराबर की इधर लाओगे ना तो देखो 15 + 1 बराबर n। भाई उधर ये माइनस में है तो हेनिया आएगा तो प्लस में होगा ना, तो बाबू 15 में 1 जोड़ दोगे, ठीक है ना, तो n बराबर, अब देखो n को यहाँ लिख दिया हूँ, 15 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो बस यही आपके क्वेश्चनवा का आंसर भी हो जाएगा। और ऐसे करोगे तो आपको 4 नंबर एकदम आपका एग्जामिनरवा खुश होके देगा यार, 4 नंबर खुश होके देगा। इस तरह से सवालवा को लगाओगे ना 27 फरवरी को, समझ में आ रहा है ना। अब बाबू मैं बता रहा हूं कि पूरा वीडियो को अंत तक देखना, आपका कम से कम 15-20 नंबर का आज क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। पूरा वीडियो को अंत तक देखो, 15-20 नंबर का क्वेश्चन आज कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कितना आसान है, बिल्कुल आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से बताऊंगा और इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आएगा ना 27 फरवरी से लेकर ना कभी भी लाइव में आएगा ना, उसको चुटकी बजा के एकदम आंसर लगाओगे। देखो बाबू एक चीज मैं बता दूं, इसी वीडियो में बता देता हूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहेगा ना तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता तो मैं आपको एक पेपर का पूरा सैंपल दिखा के बताता। अब क्या करना पड़ता है ना कि व्हाइट बोर्ड है, तो अब क्या करना होता है कि इस जो मॉडल पेपर देख रहे हो ना, इसी इतना सेट पेपर है ना, अब इस सेट पेपर को पहले क्वेश्चन को लिख लेना होता है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। लेकिन मैं आप देखो जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे बड़े बड़े यूट्यूबर बताते हैं ना, वही चीज मैं भी बताता हूँ। बस फर्क यही है कि ऐसा बोर्ड है, इस पे बता के मिटाना पड़ता है और मैं कहीं साइड से दिखा नहीं पाता हूँ और बड़े यूट्यूबर लोग आपको साइड से दिखा के बताते हैं। लेकिन सेम यही क्वेश्चन है, उन्हीं लोगों का क्वेश्चन है, बट व्हाइट बोर्ड है मेरा, ठीक है ना। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को मेरे शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करो और पूरा अंत तक वीडियो को देखा करो, जिससे मैं भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आने वाले टाइम में ले लूं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को ऐसे लिखना है आपको, क्या सॉल्व मतलब हल लिख लेना है और यहाँ पे 156 लिख लेना और बराबर लिख लेना। यहाँ पे क्या करें, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो कहीं पे साइड में 156 लिखना और ऐसे करना और इस तरह से कर लेना। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं देखिएगा, सिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे 2 से कटाओगे तो 2 7 कितना होगा 14, 1 बचेगा, इसको देगा 16 हो जाएगा, तो 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करते हैं। फिर देखिए 2 से कटाएंगे तो 2 3 6, अभी 1 बचेगा ना, यहाँ पे 2 3 6 तो 1 बचेगा ना, तो उसको एक बगल वाले को दे देगा 18, तो 2 9 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 से कटेगा तो 3 1 3 होगा और 3 3 के 9, फिर 13 से तो इसकी कहानी खत्म हो जाएगी ना। तो अब क्या करना कि जो 156 लिखे रहोगे उसके आगे इसको लिखना ऐसे, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ना वो 2 बार है, तो एक ही 2 को लिख कर और उसके पावर में 2 लिख देना। गुणते एगो 3 है लिख देना और गुणते क्या कर लेना 13 लिख देना। बस यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं ना कि बस इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, तो एग्जामिनर 2 नंबर का है तो 1 ही नंबर देता है, 1 नंबर काट लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो साफ साफ कह रहा है कि 2 बार है ना, एक ही 2 लिखकर उसके पावर में 2 लिख देना, बस आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि समीकरण x + y = 10 का एक हल x = 3m + 2 तथा और भी कह रहा है कि y = 4 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। 2019 20 21 22 23 इतने सालों में ये क्वेश्चन आया हुआ है और आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। एकदम प्रूफ के साथ ही मैं दिखा रहा हूं कि आपको देखने को समझ में आ जाएगा अगर ऑन सॉल्व पेपर ये आपके पास होगा तो। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए बहुत बार आया है तो भाई क्वेश्चन में कुछ तो बात होगा ही ना, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आराम से देखते हैं, ठीक है ना। और पूरा वीडियो को अंत तक देखना। यहाँ पे देखो यदि समीकरण, यहाँ पे पहले उसको लिखो x + y = 10। पहले तो आप x + y = 10 लिखोगे, पहले इसको बाद में लिखोगे, पहले ये इसी से काम चलाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज दे दिया क्वेश्चन में y = 4, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दो y =
4 रखने पर, ठीक है ना। अब देखो क्या करोगे कि x प्लस वाई बराबर 10। अब यहाँ पे देखो y का वैल्यू क्या रखोगे, 4 रखोगे, तो देखो x प्लस, अब यहाँ पे क्या रखोगे 4 बराबर का क्या हो जाएगा 10। अब देखो स्टूडेंट x बराबर ये 10 है ना, ये प्लस का 4 है ना, बराबर की उस साइड जाएगा ना तो माइनस का 4 हो जाएगा, समझ में आया ना। अब देखो x बराबर 10 में से 4 घटाओगे तो क्या मिलेगा 6। अब देखो x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। है सिंपल क्वेश्चन, इतना बकवास भर दिया है क्वेश्चनवा में कि आपको देखोगे तो कहोगे कि अरे सर ये तो बहुत कठिन है। बट अब देखो क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 ले लिया हमने और y बराबर 4 दिया। देखो y बराबर 4 रखने पर, अब जहां पे इसमें y इसी में समीकरण एक ही में, अब यहाँ पे फिर ऐसे लिख लो अच्छा लगेगा। अब देखो यहाँ पे y का वैल्यू 4 रखोगे तो x को मैंने लिखा, y की जगह 4 रखा, 4 को उधर भेज दिया, माइनस हो गया और 10 में से 4 घटा दिया, 6 हो गया। x का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है ना। चलिए अब इसको ले लीजिए, x बराबर 3m प्लस का 2। अब इसमें आपको ना वो m का वैल्यू पूछ रहा है, किसका वैल्यू पूछ रहा है भाई, m का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो x है ना, तो देखो x का वैल्यू कितना है भाई, x का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे लिख लोगे 6 बराबर 3m प्लस का 2। अब देखो ये क्या है, 6 है ना, ये क्या है भाई, इधर देखो ये क्या है, प्लस का 2 है, बराबर किधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर 3m हो जाएगा, ठीक है ना। 6 में से 2 घटाओगे ना तो 4 आ जाएगा, बराबर का 3m। अब देखो 4, अब यहाँ पे गुणा में ना बराबर किधर आएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर का यम हो जाएगा। या आप कह सकते हो कि यम बराबर 4 बट्टे का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यार यमी का तो वैल्यू पूछा था ना, इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, यम का वैल्यू ज्ञात करो। तो देखो यम का वैल्यू 4/3 आ गया। इतना आसान ये क्वेश्चन था, ध्यान से समझ लो ना, और एक कॉपी पेन लेके नोट कर लो, पूरे क्वेश्चन को नोट कर लोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में ना बहुत काम में आएगा, ठीक है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर वाला अगला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से लगा सकते हो और वो दोनों तरीका मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरा वीडियो को अंत तक देखना। और बाबू कॉपी कलम लेके बैठो क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे आ रहे हैं, इसको नोट कर लोगे तो 27 फरवरी को आपके लिए बहुत ही काम में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 x माइनस वाई बराबर 4 को हल कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हल करना है और एकदम आसान से देखो यहाँ पे क्या करोगे, पहले x प्लस वाई बराबर 10 इसको समीकरण नंबर 1 बना लोगे, फिर अगले वाले क्वेश्चन को नोट कर लोगे, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे लिखोगे x माइनस वाई बराबर का 4 और समीकरण को 2 कर लोगे। अब यहाँ पे देखोगे एक चीज मैं दिखा रहा हूं कॉमन दोनों में क्या है, यहाँ पे देखो प्लस का y है, यहाँ पे माइनस का y है, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट ऐसे समीकरण को कैसे हल करते हैं कि देखो एक प्लस में y है और एक माइनस में y है, तो क्या करोगे जोड़ने पर दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख दोगे कि जोड़ने पर, ठीक है ना। तो जोड़ने पर करोगे तो ये y से y घटेगा, तो x में x जोड़ोगे तो 2x होगा और बराबर 10 में 4 जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा। अब देखो x बराबर 14, अब यहाँ पे देखो ये गुणा में है ना, बराबर की इधर आएगा ना तो भाग में हो जाएगा। तो देखो x बराबर क्या होगा, ध्यान से देखना, 2 7 का 14, तो x का वैल्यू कितना आ गया भाई, 7 आ गया ना। x का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। अब ये x का वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ पे लिख दो कि x बराबर 7 समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है ना। ये जो x का वैल्यू होता है ना वो समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, लिख लो x प्लस वाई बराबर का 10। अब देखो यहाँ पे जो x था ना, x का वैल्यू क्या रखोगे, 7 रखोगे, तो लिख लो 7 प्लस y है ना, तो y का तो वैल्यू ज्ञात करना है, तो y बराबर का 10। अब देखो y बराबर 10 और ये क्या है 7 प्लस का ना, बराबर की उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 7 में से 10 में से 7 घटाओगे 3 होगा, तो ये निकल गया आपका y का मान। तो देखो x बराबर 7, देखो x बराबर 7 और y बराबर 3, यही आपके क्वेश्चन का बाबू आंसर होगा और आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे लगाना, एक एक चीज लिख कर लगाओगे ना तो एग्जामिनर को खुश होकर नंबर देगा, वो बोलेगा भाई लड़का अच्छा है। और कभी भी बाबू मैं बता दूं कि स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है ना वो अच्छे से लगाना, बीच में गलत लगाओगे तो भी चलेगा, बट स्टार्टिंग में ना अच्छे से क्वेश्चन को लगाना है ताकि वो कॉपी चेक करे ना तो 2 4 10 क्वेश्चन देखे ना तो उसको ये लग जाए कि नहीं ये लड़का बढ़िया है, क्वेश्चन अच्छे से लगाया होगा। तो पहले सही लगाओगे ना, अंतिमों में गलत लगाओगे ना तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इतना अधूरा हुआ है ना, अरे यार 1 मिनट।
यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखो, इस अजरौआ का नाम लिया हो तो ये फेंका गया है, मतलब ये सही में अजरौआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो x बराबर आपको a दे रखा है, y बराबर आपको 2 रखा है दे, और कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 4 का एक हल हो तो स्मॉल a मतलब स्मॉल a का मान याद करना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जो जो चीज दिया है सबसे पहले उसको नोट करोगे यहाँ पे। तो देखो x बराबर क्या दिया है, a दे दिया है, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे y बराबर आपको 2 भी दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले इसको उतार लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 4 को। आप लोग भी ऐसे ही करना, पहले x प्लस वाई बराबर 4 को नोट कर लो। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, स्मॉल a है, ठीक है ना। तो हम लोग x की जगह पे क्या रखेंगे, स्मॉल a, प्लस यहाँ पे y है ना, तो देखो y का वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पे 2 रखोगे और बराबर का 4। क्वेश्चन को देखो ट्रिक से कैसे लगाओगे, यहाँ पे देखो a बराबर ये क्या है, 4 है ना, और ये प्लस का 2 है ना, बराबर की उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो देखो a बराबर 4 में से 2 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। बस यही तो क्वेश्चन था। देखो स्मॉल a का वैल्यू ज्ञात हो गया कि नहीं ज्ञात हो गया, इतना सिंपल क्वेश्चन था। और आप लोग क्या करते हो बोर्ड एग्जाम में जाके और ऐसा भड़का हुआ सवाल दे देता है, x बराबर है y बराबर 2, अब सोचने लगेगा बच्चा अरे कहाँ रखे हम मान भाई। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्वेश्चन को देखो ना पूरा। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, और देखो तुम्हारा 27 फरवरी को कैसे आप पास हो जाते हो। बिल्कुल पास कराने का जिम्मेदारी मेरी है। चलिए फ्री का क्लास है, पूरा अगला वीडियो भी देखो, ठीक है ना। चलिए इसका अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। बाबू क्वेश्चन समझने वाला है, क्वेश्चन नहीं समझोगे तो आप समीकरण नहीं बना पाओगे, समीकरण नहीं बनेगा तो क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। देखो कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये लगातार 4 साल से आ रहा है, लेकिन हर साल कुछ लड़के गलत करते हैं। आपको गलत नहीं करने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहला काम आपको लिखना है हल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक चीज कंडीशन, 2 कंडीशन दिया है, क्वेश्चन वाला सही है, क्वेश्चन अपने जगह पे सही है, बट लड़के गलत कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो भाई 2 संख्या मानना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा कि माना, ठीक है ना, पहली संख्या क्या लिखोगे कि माना पहली संख्या, तो पहली संख्या आपको x मानना पड़ेगा, और मेरे प्यारे दोस्त दूसरी, ठीक है ना, दूसरी संख्या, देखो यहाँ पे दूसरी संख्या क्या मानना पड़ेगा, y मानना पड़ेगा। और यहाँ पे कह रहे कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है ना। तो अंतर यहाँ पे लिख लेते हैं कि अंतर कितना दे दिया है, तो 26 का दे दिया है। तो अंतर का मतलब क्या होता है कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाओगे ना तो उसी को अंतर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लो आप x और यहाँ पे लिख लो y, इन दोनों का अंतरवा कितना है भाई, तो 26 है। और यहाँ पे समीकरण नंबर 1 प्यार से बन गया। देख लो समीकरण नंबर कितना आराम से 1 बना है। अब देखो ये था पहली शर्त से, कहां से था भैया, पहली शर्त से था, ऐसा लिख लिया करोगे पहली शर्त से, ठीक है ना। अब देखो दूसरी शर्त से क्वेश्चन में क्या रहा है, दूसरी शर्त से ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या रहा है, एक संख्या, अब एक संख्या का मतलब पहली संख्या ना, यहां पे कह रहा है कि दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखो दूसर की संख्या y है और उसका कह रहा है कि 3 गुनी है, और बराबर कर देंगे, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो भाई 3 गुनी दूसरी संख्या की कर लेंगे। तो यहां से क्या होगा, x बराबर का 3y हो जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब देखो समीकरण 1 से यहां पे लिख लोगे ऐसे बाबू, क्या लिखोगे कि समीकरण 1 से, ठीक है ना। अब देखो समीकरण 1 क्या है, x माइनस y बराबर 26, तो लिखोगे x माइनस y बराबर का 26। अब देखो यहाँ पे x जहां रहेगा ना, x का जगह पे क्या होगा 3y, तो देखो यहाँ पे x है ना, लिख लो 3y माइनस का y बराबर का 26। अब देखो 3 गो y में से 1 गो y घटाओगे तो 2 गो y बचेगा ना, और यहाँ पे क्या होगा 26 होगा। अब देखो y बराबर 26, और ये ना गुणा में है भाई, गुणा में है, बराबर की इधर रहेगा ना तो भाग में हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये तो छोटी बात है ना कि इधर गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब देखो यहां से y बराबर 2 से कटा दो, 2 एकम्मा 2 और 2 तिहाई 6, मतलब कि y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। समझ में आना कि कैसे 13 आया, देखो y बराबर कितना आ गया 13 आ गया। अब ये y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो लिख दोगे y बराबर 13, समीकरण कहाँ रखेंगे भाई, तो 2 में रखने पर, 2 में रखने
पर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे x बराबर 3y, अब यहाँ पे लिख लोगे x बराबर 3y। अब देखो x बराबर 3 है, रहने दो। अब यहाँ पे देखो y है ना, y का वैल्यू कितना है भाई, y का वैल्यू 13 है, तो लिख लोगे 13। तो x बराबर 13 तिया 39, ठीक है ना। यहाँ पे ये x का वैल्यू हो गया और ये y का वैल्यू हो गया। तो आप कहोगे कि पहली संख्या भाई x का वैल्यू कितना आया था, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया, पहली संख्या 39 आ गया, और जो दूसरी संख्या आपका वैल्यू है y का वैल्यू वो क्या आ गया, 13 आ गया। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 39 और 13, यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा भाई, आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना। वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल पे पहली बार हो ना तो सब्सक्राइब कर लो। और भी 2 क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 2 क्वेश्चन और इस वीडियो में कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन इसके अगले वीडियो में कराऊंगा। तो चलिए अभी 9वां क्वेश्चन देखिए, आगे 9वां क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 मतलब इस मॉडल पेपर में दिया था, जैसे कि मैं लिया हूं मॉडल पेपर से, यहां से आप देख सकते हो यही मॉडल पेपर था, इसी मॉडल पेपर से मैंने ये क्वेश्चन को लिया है। और कह रहा है कि करड़ी में 1 + sin a / 1 - sin a बराबर सिद्ध कीजिए। यहां पे देखो लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, मतलब sec a + tan a लाना है। 2021, 22, 23 3 साल आया हुआ है, इस साल हो सकता है कि 24 में भी आ जाए 27 तारीख को, और मतलब हाँ 70 में 70 करा दूंगा, लेकिन पूरा वीडियो को अंत तक देखोगे और पूरा 27 फरवरी तक इस चैनल पे बने रहोगे तब। जैसे देखो इस क्वेश्चन को देखो कैसे लगाते हो तुम लोग आज की डेट में, देखो मैं कैसे दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। देखो सबसे पहला काम ना कि आप क्वेश्चन को पहले नोट करोगे, जाओगे बोर्ड एग्जाम में, कॉपी मिलेगी ना आंसर सीट, जो आंसर वाली कॉपी होगी ना, उस पर सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लोगे। कैसे, ऐसे उतारोगे 1 + का sin a और 1 - का sin a बराबर, यहाँ पे लिखोगे sec a + का क्या tan a। ऐसे पहले क्वेश्चन को एक बार नोट करोगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड ले लेना भाई, क्या ले लेना, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना, 1 + का क्या sin a और 1 - का क्या sin a। और अब देखो क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, जब लेफ्ट हैंड साइड आप ले लोगे ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो अब क्या करना ना कि इसका परमेयीकरण कर देना। क्या कर देना, हर का परमेयीकरण कर देना। तो यहाँ पे देखो 1 - sin है ना, तो क्या करना 1 + sin a और 1 + sin a से ऊपर नीचे क्या करना, गुणा कर देना। अब होगा क्या, यहां से जब ऐसे कर दोगे तो ऊपर में देखो 1 + sin a हो जाएगा 1 + sin a, इधर क्या होगा 1 + sin a, ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करोगे कि नीचे देखो एक कोष्टक में क्या है, a - b है, यहाँ पे देखो एक कोष्टक में क्या है a - b और दूसरे में क्या है a + b है। ये क्या होगा a² माइनस का b² वाला फार्मूला लग जाएगा। a² - b² का ही ना फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a - b, दूसरे में a + b, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि ऊपर वाला तो सही है, ऊपर वाले को कोई दिक्कत नहीं करना है भाई, 1 + यहाँ पे लिख लोगे क्या sin a और 1 + का लिख लोगे sin a, वो तो सही है। लेकिन नीचे देखो एक में एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही होगा, और sin² तो वैसे ही रहता है भाई, sin² a, ठीक है ना। अब उसके बाद यहां से आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लो भाई। देखो यहां से क्या करते हैं भाई, यहाँ पे देखो 1 + sin a, देखो 1 + sin a, ठीक है ना, 1 + sin a कर लोगे ना ऐसे। अब देखो यहाँ पे 1 - sin² a बराबर होता है फार्मूला cos² a। देखो स्टूडेंट इसका फार्मूला याद नहीं होगा ना तो पक्का फेल हो जाओगे। देखो 1 - sin² a बराबर होता है cos² a। अब क्या करोगे, अब यहाँ से करोगे क्या, ध्यान से समझना। देखो ऊपर में 2 बार है तो रहने दो, 1 + sin a, 1 + sin a, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे cos² है ना, इसको 2 बार लिख दो ऐसे, cos a * का cos a, ठीक है ना। अब देखो अंडर रूट का जो रूल होता है, नियम होता है, वो भी यही होता है कि जब 2 का जोड़ा बनेगा तभी एक बाहर निकालोगे। तो यहाँ से आप निकाल लो, देखो 1 + sin a, 1 + sin a, तो एक निकल जाएगा 1 + sin a, और नीचे 2 गो cos a तो एगो cos a भी निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे कि एक बार 1 बटा भी लिखोगे ऐसे, 1 बटा के cos
कॉस ए और प्लस एक बार साइन बट्टे का कास लिख लोगे यहाँ पे, साइन ए और बट्टे का क्या, कॉस ए। अब देखो आप लोग त्रिकोणमिति पढ़े हो, फार्मूला पढ़े हो, तो उसमें आपको देखने को मिला होगा कि 1/cos ए को हम लोग लिखते हैं sec ए और प्लस साइन बट्टे कास को क्या लिखते हैं, तो tan ए लिखते हैं। चूंकि यही लाना था, देखो आ गया ना राइट हैंड साइड, यहाँ पे राइट हैंड क्या आ गया, साइड आ गया। ध्यान से देख लो, क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन नहीं समझ में आया दोबारा पीछे करके वीडियो को एक बार और देख लो, पक्का आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसका 10वां क्वेश्चन देखिएगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा 10वां नंबर क्वेश्चन। मिति का ही क्वेश्चन इसमें दे दिया, बहुत सारा त्रिकोणमिति से आना, क्योंकि त्रिकोणमिति से 15 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो त्रिकोणमिति को भी बहुत ही ढंग से देखना भाई, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cot a प्लस tan a बराबर cosec a इंटू sec a, ठीक है ना स्टूडेंट। सबसे पहला काम क्या करोगे, आपको हल लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन को उतार लेना है। क्या है, cot a प्लस का tan a, ठीक है ना, cot a प्लस का tan a यहाँ पे लिख लेना है भाई आपको, tan a और बराबर लाना है आपको क्या, कोसेक ए और इंटू का सेक ए ला लेना है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को नोट कर लेना, कॉट ए प्लस tan ए बराबर कोसेक ए इंटू सेक ए। देखो कैसे आएगा, बस दो फार्मूला याद रखना ध्यान से। देखो बाबू होता है साइन ए बट्टे का कॉस ए बराबर क्या होता है, tan ए होता है, और यही का उल्टा कर देंगे, कॉस ए को ऊपर कर देंगे और साइन ए को नीचे कर देंगे, तो वही फार्मूला हो जाएगा क्या, कॉट ए का, ठीक है ना। ये आपका पहला फार्मूला हो गया, ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया, और तीसरा फार्मूला हो गया कि 1/, कहीं पर भी साइन ए रहेगा तो उसको हम लोग कोसेक ए लिख सकते हैं। चौथा नंबर पर फार्मूला कि 1/, के कहीं पर कॉस ए दिखा ना तो फटाक से उसको हम लोग ना सेक ए लिख सकते हैं। अगर ये 4 फार्मूला आपको आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो भाई, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या उतारोगे, कॉट ए उतारोगे और प्लस का क्या उतारोगे, tan ए उतार लोगे। अब देखो ये जो कॉट ए है ना, तो कॉट ए का देखो, कॉट ए का फार्मूला लिख लो कॉस ए बटे साइन ए, तो यहाँ पे लिख लोगे आप कॉस ए बटे का क्या, साइन ए। अब प्लस यहाँ पे tan है तो tan का फार्मूला लिख लो साइन ए बटे का कॉस ए। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली दोनों का लसा ले लेना है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो दोनों का लसा लोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, साइन ए इंटू का क्या, कॉस ए, ठीक है ना। अब देखो साइन से साइन कटेगा, कॉस बचेगा, और कॉस का गुणा करोगे कॉस में तो कॉस स्क्वायर ए होगा, प्लस कॉस से कॉस कटेगा, क्या बचेगा, साइन, साइन का गुणा साइन में होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब देखो आपको ये फार्मूला पढ़े हो ना, ये वाला फार्मूला पढ़े हो ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए बराबर का क्या होता है, 1 होता है। ये फार्मूला पढ़े ही होगे, साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो कॉस पहले रहेगा, साइन बाद में, तब भी उसका वैल्यू 1 ही होता है, तो ऊपर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे क्या बचा, साइन ए इंटू का कॉस ए। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 1/, के साइन ए गुणते 1/, के क्या, कॉस ए, ऐसा वो लिख सकते हो, क्योंकि देखो एक में एक का गुणा करोगे तो एक ही होगा और बाकी ये दोनों नीचे का हो ही जाएगा। अब देखो वही तो मैं बता रहा था, 1/, साइन ए, देख रहे हो ना, 1/, साइन ए रहेगा तो उसको क्या लिख सकते हो, कोसेक ए लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कोसेक ए इंटू 1/, कास को क्या लिख सकते हो, सेक ए लिख सकते हो, और यही हो जाएगा आपका क्या, राइट हैंड साइड, जो कि यही राइट हैंड साइड आपको लाना था, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको इसके आगे 11वां क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना, तो वीडियो के नीचे कमेंट करोगे तो इस मॉडल पेपर का, ठीक है ना, इस मॉडल पेपर का हम 11वां क्वेश्चन 11 से लेके 30 तक करा दूंगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो मत कमेंट करना, चैनल पे पहली बार हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और इसके अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।